हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी को बताना चाहूँगा एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के फेज़ 2 के लिए जो एफसीआई है, इन्होंने गाइस अपना एक हैंड आउट जो है वो जारी किया है, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्जाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस सब कुछ लिखा होता है। तो आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाकर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है मैं एक एक पॉइंट आपको बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो पेपर 1 है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और पेपर 2 जो आपका ये है प्रोफेशनल नॉलेज, ये किस फॉर्मेट में होगा। तो पेपर 1 में आपके जो स्टार्टिंग के 1 2 3 हैं ये 25-25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और सबको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मेंशन कर रखा है कि जनरल स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है इसमें क्या क्या होगा। जैसे आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसके 25 क्वेश्चन हैं। फिर 10 तक की साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे, और जो कंप्यूटर अवेयरनेस है इसके 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम। हिंदी इंग्लिश में पेपर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश ओनली इंग्लिश में होगी। ठीक है, उसमें कोई कंसेशन नहीं होता है। अब ये जो प्रोफेशनल नॉलेज इसमें मेंशन कर रखा है कि 60 क्वेश्चन, 120 नंबर के, 60 मिनट का टाइम, हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो स्टेनो ग्रेड 2 हैं उनके लिए पेपर 3 का फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग पूरे एग्जाम में है, और जो क्वेश्चंस आप मार्क करोगे, ठीक है, तो सही क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर वहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 मतलब 1/4 जो है वो आपके नेगेटिव यहाँ पर डिडक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सम सैम्पल क्वेश्चंस हैं। देखो गाइस, सैम्पल क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो सैम्पल क्वेश्चंस का बताने का मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंग्लिश है, वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी जैसे आपको यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इनके ऊपर जो है आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो ऐसा कुछ कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मेंशन उन्होंने कर रखा है कि अपोजिट बताओ इसका क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। बाकी गाइस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि टोटल एफसीआई में 10 लाख लोगों ने, लगभग 10 लाख के आसपास लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया था, और जो अपीयर करने गए थे लोग फेज़ 1 में वो गए थे लाइक 4.9 लाख के आसपास में, मतलब 50% के आसपास में। 4,90,000 कुछ लोगों ने जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर किया था, और इन्होंने जो सेलेक्ट किए हैं वो लगभग 86,000 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है फेज़ 2 के लिए। तो कंडीशन तो ठीक ठाक सा है। बाकी करंट अफेयर्स फंडा का आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको रीजनिंग कंप्लीट कोर्स बैंक बेस्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पजल सब कुछ A to Z आपको मेंशन कर रखा होगा वहाँ पर। ठीक है, और जो आपका डीआई है वो पोर्शन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप ऐप में एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन कर रखा है सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, नीलम इज अ लीडर। ठीक है, तो बताओ कौन सा जो इन्फ्लुएंस है वो डेफिनेटली फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर यहाँ पर एक जैसे सीरीज दे रखी है, ये पूरी लिखी हुई, तो इसमें आप बताओ 13 लेटर फ्रॉम द राइट, ये पूछा है ना, 13th लेटर फ्रॉम द राइट क्या होगा, ये कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद में। तो ऐसे क्वेश्चन सीरीज बेस्ड होते हैं, ये पूछे गए। फिर आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जैसा आपने देखा ना कि रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन कुछ इस फॉर्मेट में होगा। फिर आपकी डीआई भी हो सकती है, तो वही आपका जो नॉर्मल बैंकिंग का पैटर्न होता है वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, फिर ये मेंशन कर रखा है कि जो जीएस में है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, ये सब कुछ मिलाकर है, तो वो यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड का क्वेश्चन है, आर गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर आई इन आरबीआई, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप देखो ना आरबीआई में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम एब्रीविएशन पूछेंगे, मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक लेआउट आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपका जीए का है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके जीए में हो सकते हैं, आप इनको एक बार देख लो। जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पर एक बार व्यू दिया है। प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा उसमें होगा। ये तो वही पुराना है कि आपने किसी क्वेश्चन को अगर विजिट नहीं किया है तो वो वाइट होगा, जब आप विजिट करके नेक्स्ट पर मूव कर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे विजिट तो कर लिया लेकिन आपने आंसर नहीं किया। आप आंसर कर दोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मार्क के काउंट होगा, मतलब जब आप इवोल्यूशन होगा तब ये काउंट करा जाएगा। ये समझ लो इनका क्या यूज़ होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन आया, ठीक है,
मुझे इसका आंसर जो है आता है, हाँ या ना में है। मुझे लगता है कि शायद यार मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगा या एक बार और विजिट करूँगा। तो उस दौरान बंदा क्या करता है ना, उस क्वेश्चन के ऊपर एक मार्क फॉर रिव्यू लगा देता है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि आप आगे इसको रिव्यू करोगे। लेकिन एक पर्सन ये भी हो सकता है ना, वो कहेगा यार मैं एक काम करता हूँ ना, आंसर भी इसका कर दे रहा हूँ और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आपने अगर आंसर मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका जब पेपर आपका चेक होगा तो उस दौरान ये क्वेश्चन कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल मार्क फॉर रिव्यू किया है और आपने आंसर पे क्लिक नहीं किया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो ये है कि केवल रिमाइंडर के लिए डाल रखा है। तो आप ये देख लो ना, मार्क फॉर रिव्यू बट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका कंसीडर होता है। तो इस वाली चीज़ को यूज़ करना थोड़ा ध्यान से है, ओके। अब आप आगे आओगे, पॉइंट नंबर आगे जो है इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है ये एक बार आप देख लो, ठीक है। ये भी मेंशन कर रखा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है फाइनली सबमिट नहीं कर पाएगा, जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये मेंशन यहाँ पर कर रखा है। ये लिखा है अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड अ कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड कीज वंस फॉर द एग्जाम स्टार्ट एज दिस विल लॉक द एग्जाम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। कीबोर्ड वैसे वो नीचे ही रख देते हैं, आपको ओपन नहीं करने, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जो अलग विंडो ओपन करने का प्रयास करेंगे तो लॉक हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। ये देख लो पॉइंट नंबर 10, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला 10 नंबर। बाकी सब तो ऊपर लिख रखा है कि मेटल डिटेक्टर होगा, तो आप ध्यान ये रखना है कि आप थोड़े से लाइट क्लॉथ्स पहन कर आएँ, ठीक है। लाइट क्लॉथ्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स और एनी वेज। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि कुर्ता और पैजामा में आप आओ एग्जाम देने, दैट इज़ ओके, ठीक है। स्लीपर सैंडल्स एंड नॉट द शूज नॉक, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैमरा ब्लूटूथ कुछ नहीं लेकर जाना है। लाइट क्लॉथ्स विदाउट एनी मेटल आइटम्स लाइक जिपर्स बटन्स एटसेट्रा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी ये, हाँ ये वाला भी है, आपका बायोमेट्रिक डेटा थंब इंप्रेशन होगा और फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, दैट इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। इससे पता चलेगा कि आप ही पेपर देने आए थे, आपने पेपर दिया और पेपर देने के बाद जब आप निकले तो आप ही थे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बारी से आपकी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। 10 वाले में देख लो क्या क्या मेंशन कर रखा है कि कॉल लेटर लेकर आना है विद योर फोटोग्राफ, उसमें फिक्स होना चाहिए। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन द ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द सेम आईडी प्रूफ विच यू ब्रिंग इन ओरिजिनल, ठीक है। जो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो जो फोटो यूज़ किया था भाई यहाँ पर भी यूज़ करना है। दिस इज एसेंशियल, प्लीज हैंड ओवर दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूली स्टेबल टुगेदर टू द इन्विजिलेटर, ठीक है। तो जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपके पेपर में जिनकी ड्यूटी लगी होगी, उनको आपको ये हैंड ओवर करना है। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आप एक बार जरा अच्छे से यार पढ़ लेना, ठीक है। कोई चीज़ मिस ना हो, मैं आपको बस रास्ता बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर रखी है वाली फाइल, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी गाइज ऑल द बेस्ट। और यही बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड के नॉर्म्स तो हर जगह लिखे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई फॉलो होता है, ठीक है। फिर भी अपना एक मास्क लेकर जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लेकर जाओ। पानी की बॉटल बिल्कुल क्लियर व्यू, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत मल्टी कलर लेकर जा रहे हो, आप प्लेन बॉटल लेकर जाओ, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो गुड लक गाइस, अपना अच्छे से पेपर देना। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं बैंक के एग्जाम्स के लिए। कंप्लीट रीजनिंग है आपके लिए, एफसीआई के कोर्सेज मिल जाएंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन का फाउंडेशन मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर्स A to Z मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल मौका ना गंवाएं और इसमें आप लॉग इन करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया। थैंक यू सो मच गाइस।